प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध के हालातों पर चर्चा की। जो लोग ऐसा मान रहे थे भारत के लिए यूक्रेन और रशिया के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होगा, भारत अपनी निष्पक्ष भूमिका नहीं ज्यादा दिन तक बरकरार रख पाएगा, ऐसी तमाम आशंकाएं अब भी लगी हुई हैं। इस समय बड़ी बड़ी महाशक्तियां और उनके नेता यही सोच रहे हैं कि आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र हमारे देश की सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं, क्योंकि फिलहाल सरकार की जिम्मेदारी उन छात्राओं को सही सलामत अपने देश वापस लेकर आना है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन के सामने रूस ने कौन सी 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है, अगर यूक्रेन रशिया के खिलाफ सैन्य कार्यवाही रोक देता है, यानी उसकी सेना के आगे सरेंडर कर देता है, तो रूस इस युद्ध पर विराम लगा देगा। दूसरी शर्त ये है कि अगर यूक्रेन क्राइमिया पर रशिया के नियंत्रण को मान्यता देता है, डोनियस्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी यूक्रेन के इलाकों को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो रशिया ये युद्ध रोक देगा। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की तीसरी शर्त ये है कि अगर यूक्रेन अपने संविधान में संशोधन करके इस प्रस्तावना को जोड़ता है कि वो कभी भी नाटो देश को ज्वाइन नहीं करेगा, तो रशिया इस युद्ध को रोकने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। जेलेंस्की रशिया के खिलाफ काफी आक्रामक हैं, वो सरेंडर के मूड में बिल्कुल नहीं है। सोमवार को नाटो देशों की जेलेंस्की ने आज आलोचना की और कहा कि इस युद्ध के लिए रशिया को कभी माफ नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, लगातार यूक्रेन में तबाही मची हुई है। तबाही का मंजर और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा है और फिलहाल ये जंग अभी भी खत्म होती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।